हेलो गाइस। आज मैं आप लोगों को एक कैंडल स्टिक्स के बारे में डिटेल्स में समझाऊंगा। तो वीडियो में बने रहिए, लाइक शेयर कर दीजिए। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो उस बारे में आप कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। आज मैं सिखाऊंगा। वैसे ये मेरा प्रीवियस डेट था, वो कॉस्ट टू कॉस्ट चला गया। मार्केट इतना साइडवेज है ना, क्या ही ट्रेड लूँ मैं। मार्केट में सपोर्ट में मैंने बाय किया था, वैसे यहाँ तक आया ही नहीं। स्टॉप लॉस भी हिट नहीं किया, यहाँ तक गया, प्रीमियम को भी डिले कर दिया, ठीक है। कॉस्ट टू कॉस्ट में निकल गया था मैं, ठीक है। वैसे मैं आप लोगों को जो सिखाने वाला हूँ, ये जो कैंडल स्टिक होते हैं 15 मिनट 5 मिनट, ये जो टाइम फ्रेम भी होता है, ठीक है। तो मैं आज आप लोगों को वो समझाने वाला हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। तो शुरू करते हैं। टाइम फ्रेम से मैं शुरू करता हूँ, और ये लास्ट वीडियो होगा कैंडल स्टिक के ऊपर। मैं इसके ऊपर शायद और वीडियो ना बनाऊँ, ठीक है। टाइम फ्रेम के ऊपर मैं पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये जो टाइम फ्रेम होता है ना, 15 मिनट 5 मिनट 3 मिनट 1 मिनट, एक एक घंटा, एक दिन, ये जो टाइम फ्रेम होता है, एक टिक। अगर आप 5 मिनट चूज करोगे टाइम फ्रेम, यहाँ पे ये जो एक कैंडल बन रहा है, ये एक कैंडल, ये चलो एक रेड कैंडल है जो, ये ये एक रेड कैंडल 5 मिनट का बना है, ठीक है। ये एक रेड कैंडल 5 मिनट का बना है, ठीक है। अगर आप 15 मिनट के लिए जाओगे, 15 मिनट टाइम फ्रेम, तो फिर आप कोई भी कैंडल पकड़ लो। ये ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल 15 मिनट का बनना है, ठीक है। ये 15 मिनट में ये ग्रीन कैंडल बना है, मतलब मार्केट यहाँ का ही ओपन हुआ, थोड़ा यहाँ नीचे तक गया, फिर यहाँ ऊपर तक, और ये ग्रीन कैंडल बना, ठीक है। ये 15 मिनट में हुआ। वैसे ही अगर आप आवर्स हो गया, मैं डे टाइम फ्रेम भी दिखा देता हूँ। अगर आप डे टाइम फ्रेम चूज करोगे, यही ग्रीन कैंडल या फिर ये रेड कैंडल, ये एक दिन का बना है। ये एक दिन, आप नीचे डेट भी देख सकते हो यहाँ पे। ये 13 फ्राइडे 13 का है। ये मंडे 16 17 18, ठीक है। ये हर एक कैंडल एक दिन का बना हुआ है, ठीक है। तो ये आप लोगों को टाइम फ्रेम तो समझ में आ गया होगा, और कौन सा टाइम फ्रेम कब यूज करना है। अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, तो आपको 15 मिनट, 1 घंटा और 5 मिनट, ये आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहे हो, तो आप लोगों को देखना पड़ेगा वो डे टाइम फ्रेम, मतलब ये जो डे टाइम फ्रेम है, क्योंकि इसमें आपको बिगर पिक्चर दिखेगी, ठीक है। बिगर पिक्चर दिखेगी, एक दिन का एक एक कैंडल बना है, तो इसमें आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस एक्यूरेट मिलेगा, ठीक है। ये डे डे कैंडल है, ओके। डे टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे, और वीकली भी कर सकते हो आप। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, तो आप वीकली टाइम फ्रेम और भी बिगर पिक्चर। और 15 मिनट 5 मिनट जो इंट्राडे के लिए होता है, ये यही जो एक कैंडल है ना, एक दिन का, उसके अंदर ही हम काम कर रहे हैं 5 मिनट में। मतलब ये जो कैंडल है, सपोज ये डे टाइम फ्रेम है ना, यहाँ पे डे टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया हुआ है मैंने। ये डे टाइम फ्रेम के अंदर ही हम इंटरडे करते हैं। एक दिन में खरीदना है और एक दिन में बेचना है, ठीक है। तो ये कैंडल बनते कैसे हैं, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये कैंडल बनते हैं कि पकड़ लीजिए आप, ये अगर मार्केट में सेलर्स का डोमिनेशन है, मार्केट पकड़ लीजिए यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर गया तो फिर तो ग्रीन बनेगा, पर अब जब नीचे जा रहा है तो मार्केट में ये कैंडल रेड बनेगा। और इसमें ये जगह है,
अगर ये कैंडल है रेड कैंडल, तो ये इसमें ओपनिंग का क्या होगा और लो क्या होगा, आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिए। तब तक मैं इस कैंडल, आप लोगों का क्वेश्चन है कि ये जो कैंडल बना है रेड कैंडल जो कि मैंने अभी ड्रॉ किया है, यहाँ पे ओपनिंग कहाँ है, यहाँ पे क्लोजिंग कहाँ है, क्या यहाँ पे ओपनिंग है या यहाँ पे ओपनिंग है, वो आपको कमेंट में लिखना होगा। आप लोगों ने लिख दिया होगा कमेंट में, तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ओपनिंग कहाँ पे है और क्लोजिंग कहाँ पे। ये बन गया आपका क्लोजिंग, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है। मार्केट का ओपनिंग है कहीं यहाँ पे, ये जो रेड कैंडल बना है ना, मार्केट का ओपनिंग यहाँ पे है, क्लोजिंग यहाँ पे है। अगर मार्केट ओपन, रुक जाइए, ये ओपनिंग हो गया तो इसको मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ अभी के लिए, और ये क्लोजिंग इस जगह पे। ये ओपनिंग होगा, क्लोजिंग हो गया। पर अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता, थोड़ा ऊपर जाता, फिर नीचे आता, फिर नीचे जाके थोड़ा सा बाइंग आ जाता, तो यहाँ पे बन जाता विक्स, और जिसे आप शैडो भी कह सकते हो, ऐसे टाइप का। और नीचे ही ऐसे टाइप का। ये तो बन गया आपका क्लोजिंग, ये आपका ओपनिंग बन गया, ठीक है। ये मैं आप लोगों को पॉइंट कर देता हूँ, ये आपका ओपनिंग, ये बन गया आपका क्लोजिंग। पर ये विक्स है, क्योंकि मार्केट, मैंने जो पहले बोला था, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे ओपन होकर यहाँ तक गया, फिर क्या हुआ, यहाँ तक आया, मतलब यहाँ तक बायर्स ने गया, ले गया, फिर यहाँ पे सेलिंग आया, फिर सेलिंग आके जहाँ पे ओपनिंग हुआ वहाँ तक आया, फिर यहाँ से सेलिंग होते 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 यहाँ तक आया, यहाँ पे से भी बाइंग आया, तो नीचे भी एक शेडो बन गया ना। तो ये आपका बन जाता है, और ये क्या बनता है आप ये कमेंट कर दो, मैं फिर टाइप करूँगा। जब तक मैं ये ड्रॉ करता हूँ, आप लोग कमेंट कर दीजिए कि ये क्या है। ये शेडो के ऊपर ये इसको क्या कहते हैं, शेडो के नीचे इसको क्या कहते हैं, ठीक है। ये बन गया आपका शेडो का नीचे, ये क्या, इसे क्या कहते हैं, आप लोगों ने लिख दिया होगा, मैं अभी यहाँ पे मैं खुद से लिख देता हूँ। ये हो गया आपका हाई, ठीक है। अगर ये हाई है तो ये क्या है, ये लो बनेगा। मतलब ये हाई मतलब क्या, यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ तक हाई मारा ना मार्केट, फिर नीचे गया, तो नीचे ये जो जाएगा इसको हम लो कहते हैं। लो क्यों, यहाँ तक मार्केट आया, फिर यहाँ तक आया, यहाँ पे आके क्लोजिंग हो गया, तो ये बन गया क्लोजिंग, ये बन गया लो, ठीक है। ये बन गया आपका लो। कैंडल स्टिप आपको समझ में आ गया होगा। और जब यही कैंडल मार्केट, जब ऊपर यही कैंडल ग्रीन बनेगा ना, मैं इस कैंडल को अभी ग्रीन कर देता हूँ, ग्रीन। अब ये तो दिख रहा होगा ये ग्रीन कैंडल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, अब ये जो क्लोजिंग है ना वो ओपनिंग बन जाएगा। मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ तक लो मारा, हाई और लो सेम रहेगा, यहाँ तक लो मारा, फिर मार्केट कहीं यहाँ तक गया, फिर सेलर से मार्केट में यहाँ तक आके कहीं मार्केट को क्लोज कर दिया। तो मार्केट में जब ग्रीन कैंडल बनेगा तो ओपनिंग और क्लोजिंग चेंज हो जाएगा। ये क्लोजिंग है, ये ओपनिंग है। क्यों, मार्केट यहाँ पे ओपन होता है जब ग्रीन कैंडल बनता है, क्योंकि मार्केट ऊपर जाता है,
मार्केट यहाँ कहीं ओपन हुआ, मार्केट यहाँ तक गया, ठीक है। और जूम कर देता हूँ, आप लोगों को देखने में आसानी होगी। मार्केट इस जगह पे ओपन हुआ, इस जगह पे हाई गया, यहाँ पे क्लोजिंग, ठीक है। तो ये बन गया एक ग्रीन कैंडल। ये इसमें आप लोग देख सकते हो कि बायर्स की डोमिनेशन है, यहाँ पे बायर्स हावी है, ठीक है। मैं आप लोगों को अब ये चार्ट में दिखाऊंगा, ठीक है। वैसे आप लोग अगर फ़ोन में भी ट्रेड करते हो या फिर फ़ोन से भी एनालिसिस कर सकते हो। आप लोग को क्या क्या ऐप यूज़ करना है वो मैंने आप लोगों को एक वीडियो, इसके पहले जो वीडियो था उसमें आपको बता दिया है, पर मैं इस वीडियो में भी आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोग मिनिमम ट्रेडिंग व्यू ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ये जो ऐप है ये मैं पीसी में कर रहा हूँ, ये फ़ोन में भी इसका ऐप है, तो आप फ़ोन से भी एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आपके पास पीसी या कोई बड़ा डिस्प्ले ना हो तो फ़ोन से भी कर सकते हो आप एनालिसिस। ऐसा नहीं कि फ़ोन से आप ट्रेड भी कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो वैसे, पर प्रॉब्लम हो जाएगा आपको। किस कहाँ पे आप अपना ऑर्डर बुक देखेंगे, कहाँ पे आप अपना चार्ट्स देखेंगे। तो ये मैं तो मिनिमम आपके पास एक टैब और एक फ़ोन होना चाहिए, और अगर आप पीसी ले सकते हो तो ठीक है, ओके। हाँ, तो जैसे भी आप लोगों को मैं बता रहा था, ये जो कैंडल मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ ये 15 मिनट का है, ओके। थोड़ा सा क्लीन जगह से देखना पड़ेगा। यहाँ पे तो मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखा है। हाँ, इसी कैंडल को पकड़ते हैं हम। ओके, ये जो कैंडल है, अगर आपके पास ट्रेडिंग व्यू ऐप है और आप जहाँ पे भी चार्ट देखते हो, किसी भी ऐप पे, जीरोधा के हो जाए, धन के चार्ट पे हो जाए, तो यहाँ पे आप लोगों को जब आप कैंडल पे पॉइंट करोगे, कोई भी कैंडल हो, डे फ्रेम हो, 15 मिनट में हो, या फिर कोई भी हो, ठीक है। अब जब यहाँ पे पॉइंट करोगे, ये जो जगह है, ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये इस जगह पे आप लोगों को ओपन, हाई, लो, क्लोज, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे पॉइंट किया, देखिए ओपन दिखा रहा है 19,076, 19,076, मतलब यहाँ पे आ जाइए। देखिए यहाँ पे ओपन हुआ, फिर आपको क्या दिखा रहा है, ये यहाँ पे हाई 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 दिखा रहा है 18,886। हाई मतलब यहाँ पे, सॉरी, इस कैंडल का हाई 19,206, इस कैंडल का हाई दिखा रहा है 19,206। क्या है 19,020, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा 206, हाँ लगभग यहाँ पे ही है, ठीक है। फिर क्या दिखा रहा है, लो, लो कितना दिखा रहा है, लो दिखा रहा है 19,024, लाउ 19,024, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिखा रहा है, क्लोजिंग सी, ये जो सी है इसका मतलब क्लोजिंग, एल का मतलब लो, एच का मतलब हाई, ओपन का मतलब ओ। यहाँ पे क्लोजिंग दिखा रहा है 19,189, क्लोजिंग, क्लोजिंग कहाँ पे आया, क्लोजिंग यहाँ पे आया 19,188। तो इसमें आप ओपनिंग क्लोजिंग दे सकते हो कि मार्केट यहाँ कहीं ओपन हुआ, इसको मिटा देते हैं। मार्केट इस जगह पे कहीं ओपन हुआ, ठीक है। ओपन होने के बाद मार्केट शायद, क्योंकि ये शैडो बना है नीचे की तरफ,
ऐसा हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे, क्योंकि मैंने, ये तो लाइव मार्केट है नहीं, तो मार्केट कहीं यहाँ पे आया, फिर क्या हुआ, बायर्स की डोमिनेशन की वजह से मार्केट ऊपर तक गया। मार्केट कितना तक गया, इसका हाई कितना बना है, ये सॉरी ये बन गया आपका हाई, यहाँ कहीं आपका हाई बना है मार्केट में, इस कैंडल में, 1 डे टाइम फ्रेम की कैंडल में यहाँ तक हाई मारा। फिर यहाँ से शेडो क्यों बना, क्योंकि मार्केट में यहाँ से सेलिंग आया था थोड़ा, यहाँ तक जो सेलर्स है यहाँ तक मार्केट को खींच दिया। फिर मार्केट यहाँ कहीं क्लोज हो गया, ये जो बॉडी है यहाँ कहीं क्लोजिंग आया, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल है। रेड कैंडल में यही होगा, पर रेड कैंडल की ओपनिंग यहाँ जहाँ पे ओपन होगी वहाँ से अगर नीचे गया तो ही रेड बनेगा, क्योंकि ये यहाँ पे ओपन हुआ ऊपर गया इसलिए ये ग्रीन बना। जब मार्केट यहाँ तक आया था, क्योंकि ये यहाँ तक शैडो है, तो मार्केट यहाँ तक रेड भी बना था, फिर ऊपर गया। ठीक है, ऐसे ही मैं आप लोगों को एक रेड कैंडल में भी दिखा देता हूँ। ये जो रेड कैंडल है इसमें हाई कितना है, 19,507, हाई मतलब यहाँ तक 19,507। ठीक है, फिर इस कैंडल का ओपनिंग कहाँ पे है, ओपनिंग यहाँ पे होगा। जैसे कि ग्रीन में ओपनिंग यहाँ पे हुआ था, क्योंकि ये ऊपर गया तो ग्रीन बना। अगर रेड बनेगा तो ओपनिंग ऊपर यहाँ जहाँ से बॉडी शुरू हुआ यहाँ पे। ठीक है, ओपनिंग क्या दिखा रहा है, 19,497, ये देखिए 19,497 यहाँ पे ओपनिंग हुआ। लो कितना बना, लो बना 19,361, 19,361 तक लो बना, मतलब यहाँ कहीं, यहाँ तक 19,361 तक लो बना। फिर क्लोजिंग आया यहाँ पे, क्लोजिंग आया कितना, 19,384, यहाँ पे कितना दिखा रहा है, 19,384। ठीक है, आप लोगों को ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम जब ट्रेड करेंगे या फिर कोई स्टॉक्स में ट्रेड लेंगे तो हमें ये भी तो देखना होगा कि कहाँ पे ट्रेड लें। हमें सपोर्ट, पहले की वीडियो में आप लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में आप लोगों को बता दिया था, तो आप लोग वो वीडियो देख लीजिए। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज़ करना ही पड़ेगा हम लोगों को अगर हमें ट्रेड करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे कोई स्टॉक का चार्ट खोल देता हूँ के लिए, जैसे कि ईपैक। यहाँ पे प्राइस एक्शन देखिए कैसे, कितनी खूबसूरती से यहाँ पे प्राइस एक्शन काम कर रहा है। हमें ट्रेड करने के लिए कैसा कैंडल चाहिए होगा, पहले तो हमें सपोर्ट देखना पड़ेगा, मार्केट कहाँ पे कहाँ किस जगह से बार बार बाउंस हो रहा है। क्योंकि मार्केट यहाँ पे से ब्रेक डाउन दिया, ठीक है, यहाँ पे फिर आया, ये एक सपोर्ट बन जाता है आपका। देखिए यहाँ पे एक बाइंग आया, बड़ा कैंडल बना, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा है। यहाँ पे क्या क्या हुआ, सपोर्ट पे आके एक बड़ा सा, पहले तो एक ये रेड कैंडल बना था, फिर क्या हुआ, ये बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना, कॉन्फर्मेशन दिया कि यहाँ से बायर्स आए हैं। ठीक है, हमें देखना पड़ेगा ट्रेड लेने के लिए कि ऐसा कैंडल बन रहा है कि नहीं। इसमें क्या दिख रहा है, ये जो सेलर्स ने यहाँ तक मार्केट को खींच दिया था, इस कैंडल ने क्या किया, वहां से ही बाइंग करना शुरू किया। मतलब इन लोगों का सेलिंग का कोई मतलब, इन लोगों को मतलब शैडो कर दिया। ये जो ग्रीन कैंडल बना आप लोगों का, ये दिखा रहा है मार्केट में अभी बायर्स एक्टिवेट हो चुके हैं। ठीक है, मार्केट कहाँ तक गया, यहाँ तक, ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ तक गया, उसके ऊपर भी गया यहाँ तक, पर वो मार्केट नीचे आया फिर गया था। तो ऐसे मार्केट में हम क्या करेंगे, यहाँ तक आया, हम सपोर्ट पे ट्रेड लेंगे। अगर ऐसा कैंडल बनेगा तो ही ट्रेड लेंगे। ओके, लॉन्ग पोजीशन के लिए जा सकते हैं। ये जो ग्रीन कैंडल बनेगा या फिर जो मार्केट रिवर्सल में जो कैंडल बनेगा, यही तो रिवर्स हुआ ना मार्केट यहाँ से, उस कैंडल के ऊपर ऐसे ट्रेड लेंगे।
स्टॉप लॉस कितना बन रहा है हमारा 19 का। टारगेट हमारा बनेगा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है उतना, ठीक है। इस कैंडल के ऊपर हमारा ट्रेड बनता है, टारगेट बनेगा रेजिस्टेंस तक, पहुंचा कि नहीं। ठीक है, इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस बनेगा जो कि 20 पॉइंट्स का। हमारा टारगेट कितना बना 49, मतलब 1:2, ठीक है। ठीक ऐसे ही यहाँ पे कोई ऐसा कैंडल बना नहीं जो बायर्स की डोमिनेशन दिखा सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे बना, यहाँ पे बस एक प्राइस एक्शन ट्रेंड लाइन चल रहा है, ठीक है। फिर कोई और स्टॉक में आप लोगों को दिखा देता हूँ, आप लोगों को कैसे कैसे टाइप की कैंडल्स आप लोगों को फाइंड करने हैं। ये वार एनर्जी का कैंडल है, डे टाइम फ्रेम, ठीक है। ये जो ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकडाउन हो चुका है अभी, ठीक है। जैसे ही हो यहाँ पे हमें सपोर्ट पे, क्योंकि ये सपोर्ट है, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी सपोर्ट लेके ऊपर चला गया, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया पर यहाँ से ब्रेकडाउन आया था। यस, यहाँ पे आपका बनता है, अगर आप सपोर्ट देखते हो यहाँ पे एक ठीक ठाक सा कैंडल बना है यहाँ पे, अगर आप देखो तो एक ठीक ठाक सा कैंडल बना है, ये सपोर्ट पे बना है, ठीक है। प्रीवियस सपोर्ट था यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो अब अगर यहाँ पे ट्रेड लेते हैं ठीक इस कैंडल के ऊपर, आप अगर चाहो तो थोड़ा ऐसा भी कर सकते हो कि मार्केट रिवर्स होता है, थोड़ा पुल बैक लेता है मार्केट, यहाँ तक गया फिर यहाँ तक आया, इस जगह पे भी आप ट्रेड ले सकते हो अगर मार्केट पुल बैक देता है। पर अगर आपको ट्रेड लेना ही है, मतलब यहाँ पे आके थोड़ा सेव हो जाता है आपका, थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट भी ठीक बैठता है कि आपका थोड़ा स्टॉप लॉस छोटा हो जाता है। पर अगर आप इस कैंडल के ऊपर ट्रेड लेते हो तो वो आपको क्या मिलता है, और इस कैंडल के नीचे आपका स्टॉप लॉस कितना बना 154 का। टारगेट आपका बनेगा नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वहाँ तक का आपका टारगेट। नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपका कहाँ तक बनता है, यहाँ तक बनता है आपका रेजिस्टेंस, ओके, यहाँ तक। मार्केट गया नहीं रेजिस्टेंस तक, पर खासा जा चुका है, अच्छा खासा जा चुका है। मार्केट ऑलमोस्ट 637 तक गया था अगर आप लोग यहाँ पे ट्रेड लेते हैं एक ग्रीन कैंडल के बेसिस पे। टारगेट हिट नहीं किया पर टाइम के साथ कट जाएगा, क्योंकि अभी तो जो प्रॉब्लम चल रहा है टेरिफ उसके वजह से भी थोड़ा डिप आया है मार्केट। अगर नहीं होता तो टारगेट हिट हो जाता, आई एम श्योर, ठीक है। स्टॉप लॉस के करीब आया था पर स्टॉप लॉस नहीं लगा, स्टॉप लॉस 154 पॉइंट और आपका टारगेट बनता है 788 पॉइंट। आप लोग कितना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपका आ रहा है आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए, ये बहुत ही बढ़िया, ठीक है। ये ज़्यादा दिन हुआ नहीं इसको आएगा, अक्टूबर में आया था। तो टाटा मोटर्स का तो हालत ख़राब है अभी, इसमें भी आप ढूंढ सकते हो ट्रेड। मैंने इसमें बहुत टाइम पहले ट्रेड किया था और बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था इसमें। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना जो कि ठीक ठाक कैंडल है, ऐसा नहीं है कि इसके बेसिस पे ही। अगर ऐसा कोई कैंडल बनता तो फिर आप ट्रेड ले सकते थे। अगर इस कैंडल के बेसिस पे भी आप ट्रेड लो, पर यहाँ पे शेडो है, यहाँ पे सेलिंग आई थी, यहाँ पे भी यहाँ तक सेलिंग आई थी, फिर यहाँ पे बाइंग आई,
अगर ऐसा कोई कैंडल बन जाए, अगर आप यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हो, जो कि रिस्क कम होगा आपका। स्टॉप लॉस ठीक इसी कैंडल के नीचे, क्योंकि ये बहुत वॉल्यूम के साथ ये कैंडल बना था वैसे, तो आप लोगों का ट्रेड बन सकता था कहीं यहाँ पे, यहाँ पे ट्रेड। और स्टॉप लॉस को आपको ट्रेल करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट अगर आपको लेना है ना, आप लोगों को स्टॉप लॉस ट्रेल करना ही पड़ेगा। स्टॉप लॉस कितना बन रहा है आपका? 27 पॉइंट का। आपका टारगेट कितना बनेगा? पहला टारगेट तो आपका बनेगा यहाँ पे 27, 1:1। ये पहला टारगेट बनेगा, मतलब आप अगर 100 क्वांटिटी लिए हो, 50 यहाँ पे सेल करेंगे, फिर यहाँ से बाकी 50 को हम राइट करेंगे। मार्केट गया कहाँ तक? जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है यहाँ तक, ठीक है। अगर आप चाहो तो आपका क्वांटिटी यहाँ पे भी सेल कर सकते हो, जो बाकी 50 बचे हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे भी फुल क्वांटिटी सेल कर दोगे, तो ऐसे कि आपका रिस्क नहीं बनेगा, मतलब कोई रिस्क नहीं रहेगा कि नीचे आके आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा। पर अगर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट लेना है, कैंडल बना यहाँ पे आपका 50%, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, प्रीवियस नहीं है यहाँ पे, तो फिर इसका मतलब आगे इसका रेजिस्टेंस बना था, ठीक है। जो भी है, अगर नहीं बना था तो आप तो पुल राइट कर सकते हो यहाँ तक, ठीक है। आपका रिस्क टू रिवॉर्ड कितना बनता है आपका? 218.17 पॉइंट का स्टॉप लॉस, ठीक है। और दिखा देता हूँ आप लोगों को, किसी और स्टॉक में दिखाता हूँ, टाटा पावर। इसमें तो मैंने मल्टीपल ट्रेड लिए थे, जस्ट ये जो ट्रेंड लाइन है इसके बेसिस पे। ये देखिए, बढ़िया ट्रेड आपका कहाँ पे बनता है? ये जो ट्रेंड लाइन बन रहा है, इस जगह को भूल जाइए आप, इस जगह को आप भूल जाइए। ये जो ट्रेंड लाइन बन रहा है, मार्केट यहाँ पे टच हुआ, यहाँ पे टच हुआ, दोनों टच पॉइंट के हिसाब से यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना, ठीक है। फिर मार्केट में यहाँ कहीं एक ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल नहीं, ये नीचे बना था, ये नीचे ब्रेकडाउन होके ओपनिंग हुआ था, फिर यहाँ से आया, तो ये नहीं देखना है हमें, ठीक है। हमें देखना है एक अच्छा ग्रीन कैंडल कहाँ पे बना है। यहाँ पे बना नहीं है वैसे, पर आप ये जो ग्रीन कैंडल है जो ब्रेक डाउन हुआ, ये तो स्टॉप लॉस काट गया आप लोगों का। अगर हम ट्रेड लेते, ये जो ग्रीन कैंडल है इसके बेसिस पे यहाँ पे हमारा ट्रेड बनता, इस कैंडल का नीचे ही आपका स्टॉप लॉस बनता, ठीक है। क्या हुआ? मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ तक आया कहीं, सेकंड, पहले दिन आपने ट्रेड लिया, सेकंड दिन थोड़ा सा रेड हुआ, स्टॉप लॉस के करीब आया, और उसके अगले दिन मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, मतलब आपका स्टॉप लॉस कट चुका है। तो ऐसा है कि ऐसा नहीं है आप लोगों को स्टॉप लॉस नहीं लगेंगे, स्टॉप लॉस तो लगेंगे, पर ये जो आप कर रहे हो ना, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 100 पॉइंट्स का टारगेट ले रहे हो, इस चीज़ से आप जीत रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मार्केट में आप जहाँ भी ट्रेड लोगे आप जीतोगे। ये एक बढ़िया कैंडल बना, इसके नीचे स्टॉप लॉस, इसके ऊपर टारगेट, इसके ऊपर हम ट्रेड लेंगे, क्या हुआ? स्टॉप लॉस कट गया। ठीक वैसे ही और आगे यहाँ पे अभी तो नहीं बना कोई, यस, ये जगह देखिए, ये एक परफेक्ट कैंडल बनी है,
जो कि सपोर्ट पे बनी है, ठीक है। यहाँ पे से एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा है। चलिए अभी के लिए आप ट्रेंड लाइन को इग्नोर कर दीजिए, पर यहाँ पे एक सपोर्ट पे आप लोगों को एक बुलिश कैंडल, और बुलिश कैंडल नहीं पर रिजेक्शन कैंडल दिख रहा है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर मार्केट यहाँ तक का लो बनाया, ठीक है, फिर यहाँ तक हाई बना के यहाँ पे कहीं क्लोज कर दिया मार्केट, ठीक है। देख लीजिए आप कैंडल बना कैसे है पहले, ठीक है, ये देखिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इस कैंडल के, ये रिजेक्शन जो कैंडल है इसके बेसिस पे हम ट्रेड लेंगे लॉन्ग पोजीशन, ठीक। इस कैंडल के ऊपर हमारा ट्रेड बनेगा, इस कैंडल के नीचे, हाँ इस कैंडल का लो यहाँ तक है, देखिए यहाँ तक लो है, थोड़ा सा नीचे हमारा स्टॉप लॉस कितना बनता है 8 पॉइंट का, 8 रुपए का स्टॉप लॉस, ठीक है, 8 रुपए का। अगर आप 100 शेयर भी लोगे आपका लॉस कितना बनेगा 800 रुपये। आपका पहला टारगेट कहाँ पे बनेगा, आपका पहला टारगेट यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मार्केट रुका था, तो हम 13 रुपये के पहला टारगेट, ठीक है। 8 रुपये में आपका स्टॉप लॉस, 13 रुपये का आपका पहला टारगेट, सेकेंड टारगेट आपका कितना बनेगा, ये जो ट्रेंड लाइन जा रहा है, ठीक है, ये देखिए। इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से जब कभी मार्केट जाके इस ट्रेंड लाइन को टच करेगा, इस हिसाब से मार्केट में ट्रेंड लाइन को टच किया, इस जगह पे कितना हुआ 71 पॉइंट, 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 71 पॉइंट का टारगेट, ओके। क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस बन गया, ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सपोर्ट बन रहा था, यहाँ पे बाइंग आ रहा था, ठीक है, यहाँ पे से बाइंग आ रहा था, ठीक है, यहाँ पे भी बाइंग आया पर होल्ड नहीं कर पाए बायर्स, यहाँ पे से सेल आ गया, कोई न्यूज़ आया था वैसे यहाँ पे, जो भी है। तो ये जो सपोर्ट बना था यहाँ पे, वो यहाँ पे आके रेजिस्टेंस बन गया। जैसे ये सपोर्ट यहाँ पे टूटने से, देखिए मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ये सपोर्ट जब टूट गया, फिर ये क्या बन गया, ये जो रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस को मार्केट यहाँ नीचे आया, फिर यहाँ पे तोड़ दिया, ये रेजिस्टेंस ही अब सपोर्ट बनेगा, ठीक। ऐसे ही ये जो सपोर्ट बन रहा था, जो कि मार्केट यहाँ से आके सपोर्ट बना रहा था, वही अब मार्केट में रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यही हमारा फाइनल टारगेट बनेगा, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इन्वेस्टिंग के लिए आप डे टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम यूज़ कीजिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप लोग मंथली टाइम फ्रेम भी यूज़ कर सकते हैं। मंथली टाइम फ्रेम कैसे, यहाँ पे जाइए, 1 मंथ टाइम फ्रेम, बिगर पिक्चर देखने के लिए। ये देखिए, ये मंथली टाइम फ्रेम है, मतलब ये एक कैंडल 1 महीने का बना है, 1 महीने में 1 कैंडल बना है, ठीक है। अगर इस हिसाब से अगर ट्रेड आप महीने के हिसाब से भी आप देखेंगे, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन रहा है बहुत बढ़िया, यहाँ पे सपोर्ट है, हाँ, यहाँ पे आपका एक सपोर्ट बन रहा है। अगर सपोज आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं, ठीक है, मार्केट आपको पता है मार्केट यहाँ कहीं पे सपोर्ट लिया था, मार्केट जब कभी यहाँ पे आया और सपोर्ट में ये रिजेक्शन कैंडल बना दिया, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ठीक इसके ऊपर ट्रेड लेंगे। यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका थोड़ा बड़ा बन जाएगा, क्योंकि ये मंथली टाइम फ्रेम है, डे टाइम फ्रेम नहीं है। स्टॉप लॉस आपका अच्छा खासा बड़ा बनेगा। ये क्या बन गया,
आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस अच्छा खासा बनेगा, ठीक है। अच्छा खासा मतलब आपको लॉन्ग टर्म के लिए जाना है तो आप लोगों को यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना पड़ेगा, और यहाँ पे सपोर्ट है तो यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन के लिए जाएंगे इस कैंडल के ऊपर। ये इतना स्टॉप लॉस इतना बड़ा क्यों बन रहा है? यहाँ पे प्रॉब्लम है कोई शायद, ठीक है। आपका ट्रेड यहाँ पे बनेगा, इसको वाइट कर देता हूँ, आपको देखने में आसानी होगी। स्टॉप लॉस बनेगा आपका ठीक इस कैंडल के नीचे। इस कैंडल के एकदम लो पे नहीं लगाना है आप लोग, लो से थोड़ा नीचे, ठीक है। तो कितना बन रहा है? यहाँ पे है 37, यहाँ पे है, मतलब आप खरीद रहे हो 37 पे। आपका स्टॉप लॉस है 26। यहाँ पे वैसे छोटा ही बना स्टॉप लॉस मंथली हिसाब से, मंथली हिसाब। आपका टारगेट कहाँ पे होता है? आपका फर्स्ट टारगेट यहाँ पे बनता है, इस जगह पे। कितना बनता है? इस जगह पे आपका, क्योंकि यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। मार्केट यहाँ पे भी सेलिंग आया, यहाँ पे भी सेलिंग है। मार्केट यहाँ से नीचे गए, यहाँ से भी नीचे गए, तो फिर आप लोगों का बनता है यहाँ पे टारगेट। कितना है टारगेट? 143 का टारगेट। कितने में खरीदा था आपने? 38 में, मतलब 100 पॉइंट का प्रॉफिट। समझ रहे हो आप लोग रिस्क टू रिपोर्ट देख लीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों को अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, और सीखते रहिए। मेरे से सीख सकते हो तो मुझसे सीख लीजिए, और अगर किसी और से आप सीख सकते हो तो सीख लीजिए। बस सीखते रहिए।